अस्सलाम वालेकुम। वी हैव स्टार्टेड डेमोग्राफी, जिसमें हमने देखा था कि पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं। आज हम देखते हैं कि व्हाट इज़ रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ठीक है, जो कोई हमने ऊपर भी काफ़ी बात की कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी अचीव हो जाता है लेकिन पॉपुलेशन फिर भी कंटिन्यू रहती है। सो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होता है कि इसमें ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। ठीक है, पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ग्रोथ नहीं होगी उसमें। और ये कब होता है, जब एक कपल हैज़ टू बर्स, ठीक है, ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ जस्ट इनफ टू रिप्लेस देमसेल्फ। एक कपल है, मैरिड कपल है, उसके उनके सिर्फ दो बच्चे हैं, ठीक है, ताकि वो उनको रिप्लेस कर दें। सो दिस इज रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। सो पॉपुलेशन मोमेंटम या फिर मोमेंटम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन द शार्प डिक्लाइन, के बर्थ जो है वो डिक्लाइन कर गई है लेकिन फिर भी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बर्थ कोहॉर्ट्स है ना, जो एग्जिस्टिंग जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वो जब अपने रिप्रोडक्टिव ईयर से पास करेगी तो वो जो है वो इंक्रीज बर्थ होंगी, बर्थ जो हैं वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू डेथ। पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज करती रहेगी। सो मेन टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज डेमोग्राफिक साइकिल या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, ये क्या होता है कि एक डेमोग्राफिक एक कंट्री होती है ना, उसको 5 स्टेजेस से पास करना होता है। ठीक है, और ये स्टेजेस जो हैं, 5 स्टेजेस जो हैं, ये डेमोग्राफिक साइकिल की होती हैं। ठीक है, इन 5 स्टेजेस ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ये ड्रा करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, सबसे पहली स्टेज होती है हाई स्टेशनरी। ठीक है, सेकंड स्टेज होती है अर्ली एक्सपेंडिंग, थर्ड स्टेज होती है लेट एक्सपेंडिंग, फोर्थ स्टेज होती है लो स्टेशनरी और फिफ्थ स्टेज होती है डिक्लाइनिंग। हम वन बाय वन इन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सो जो फर्स्ट स्टेज होती है, जिसको हम हाई स्टेशनरी भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट होता है ना वो ज़्यादा होता है और डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा और डेथ रेट भी ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन क्या होगी? पॉपुलेशन स्टेशनरी होगी। ठीक है, जितने जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा पैदा हो रहे हैं तो ज़्यादा मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या रहेगी? स्टेशनरी। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड हाई स्टेशनरी। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि इसमें जो है वो डेथ रेट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है और बर्थ रेट जो है वो अनचेंज रहता है, मतलब बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा ही रहेगा। ठीक है, और डेथ रेट कम हो गया है। अब क्या बर्थ रेट ज़्यादा है, बर्थ क्या है इसमें ज़्यादा है देन डेथ ऑफ द डेथ, तो पॉपुलेशन क्या करेगी? इंक्रीज करेगी ना। सो इट इज़ कॉल्ड अर्ली एक्सपेंडिंग। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन अब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रही है, अपनी इनिशियल स्टेज पे है ऑफ इंक्रीजिंग। थर्ड स्टेज क्या होती है? लेट एक्सपेंडिंग। अब इसमें क्या होता है कि डेथ रेट जो है वो फर्दर डिक्लाइन कर जाता है और बर्थ रेट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, डिक्लाइन करना। लेकिन बर्थ जो है अभी स्टार्ट हुआ है ना डिक्लाइन करना, डेथ रेट तो जो है सेकंड स्टेज में ही हो गया था, अब वो और ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है। लेकिन इसमें बर्थ फिर भी डेथ से जो है वो ज़्यादा होती हैं। तो इसको हम कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग। पॉपुलेशन अभी भी इंक्रीज कर रही है लेकिन कम इंक्रीज कर रही है पहले की निस्बत, लेट एक्सपेंडिंग है। ठीक है, फोर्थ स्टेज क्या होती है? लो स्टेशनरी। अब इसमें क्या होगा कि बर्थ रेट भी कम हो गया है, डेथ रेट भी कम हो गया है और पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन उतनी की उतनी रहेगी क्योंकि बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, तो इसको लो स्टेशनरी करेंगे। सिमिलरली फिफ्थ स्टेज आती है जिसको हम डिक्लाइनिंग स्टेज कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो बर्थ्स है ना वो कम हो जाएंगी देन डेथ्स। ठीक है, अब जो है उतने पैदा ही नहीं हो रहे, मरीज ज़्यादा जा रहे हैं, पैदा हो नहीं रहे, तो पॉपुलेशन क्या करेगी? पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगी। सो इट इज़ डिक्लाइनिंग स्टेज। सो ये 5 स्टेजेस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम जो है पिक्चर से देखते हैं। सो दीज आर द फेजेस, 5 स्टेजेस। ठीक है, डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है उसमें हमें नज़र आती है डेमोग्राफिक साइकिल में। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आपने अब क्या समझना है, ये आपको पिक्चर बनाने के लिए भी आ जाती है। ठीक है, हमने क्या रखा है? हमने वाई एक्सिस पे बर्थ रेट रखा है और डेथ रेट रखा है और इधर जो है एक्स एक्सिस पे हमने जो है वो स्टेजेस हैं हमारे पास, स्टेज 1 2 3 4 5 जो हमने पढ़ी हैं। अब स्टेज 1 क्या होती है? मैंने कहा था स्टेज 1 में क्या होता है कि हमारा बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है, हमारा डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। अब ये आपने इन लाइनों को गौर से देखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो बर्थ रेट है वो इस तरह जा रहा है। ठीक है, मतलब इंक्रीज़ है। ठीक है, डेथ रेट भी अपनी इसी जो है वो स्पीड से जा रहा है। ठीक है, डेथ रेट भी इंक्रीज है। अब देखें जो फर्स्ट स्टेज है उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन ये नीचे रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है? स्टेशनरी।
ठीक है। अब जो सेकंड स्टेज आती है, सेकंड स्टेज में क्या है, बर्थ रेट देखें अभी भी इंक्रीज़ हो वही है, ठीक है, लेकिन डेथ रेट जो है वो फॉल कर गया है, यहाँ तक ये देखें फॉल कर गया है ना डेथ रेट। अब इसमें क्या है, बर्थ रेट ज़्यादा है लेकिन डेथ रेट कम है। अब पॉपुलेशन क्या हुई, पॉपुलेशन जो है, मैं पॉपुलेशन को जो है वो ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। पॉपुलेशन जो है वो देखें अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब क्या हुआ कि वापस चलते हैं अपनी थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे क्या हुआ कि जो बर्थ रेट है ना, अब वो भी ये देखिए फॉल कर गया बर्थ रेट भी, और डेथ रेट जो है वो फर्दर जो फॉल कर गया। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन को क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है वो अभी भी इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि बर्थ अभी भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेथ। और ये देखें पॉपुलेशन जो है अभी भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, लेकिन ये देखें स्टेशनरी पे चली गई है ना, आगे अगली जो फोर्थ स्टेज है उसमें स्टेशनरी पे चली जाती है ना। थर्ड स्टेज में देखिए पॉपुलेशन जो है वो लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में है, सेकंड में क्या थी, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में। अब फोर्थ स्टेज पे आ जाएं। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास जो है बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है, पॉपुलेशन क्या हो गई, ऊपर देखें पॉपुलेशन क्या हो गई है, पॉपुलेशन स्टेशनरी हो गई है, ये देखिए पॉपुलेशन स्टेशनरी हो गई है, ठीक है। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि जो बस हैं, बस जो हैं वो कम हो गई हैं, देखें जो है नीचे चला गया ग्राफ, और डेथ जो है वो ऊपर चली गई है, ठीक है, डेथ ज़्यादा हो गई हैं, बर्थ और कम हो गई हैं। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन को क्या हुआ है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो गई है, ठीक है। यो हमारे पास ग्राफ आएगा फिर पॉपुलेशन का, वो इस तरह नीचे को आएगा, पॉपुलेशन इस तरह डिक्लाइन कर जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 5 स्टेजेस, जो आपको अच्छी तरह इनका कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी बन जाते हैं और एसक्यू तो ऑब्वियसली ये आता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। सो एक दफ़ा हम फिर इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि पहली स्टेज होती है वो होती है हाई स्टेशनरी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डेथ रेट भी ज़्यादा होता है और बर्थ रेट भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो स्टेशनरी रहती है। सेकंड स्टेज जो है वो है हमारे पास अर्ली एक्सपेंडिंग। इसमें क्या होता है कि डेथ रेट जो है वो बिगिन कर जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, और बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं आता, वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो पॉपुलेशन का इनिशियल इंक्रीज़ आता है, ठीक है, पॉपुलेशन इनिशियली इंक्रीज़ करती है, इसलिए इसको हम अर्ली एक्सपेंडिंग कहते हैं। देन थर्ड स्टेज की बात करें तो इसमें लेट एक्सपेंडिंग है। इसमें क्या है, बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन डेथ रेट जो है वो स्टिल डिक्रीज़ कर रहा है, बर्थ अभी भी ज़्यादा है डेथ से, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ ही करेगी, लेट एक्सपेंडिंग, ठीक है। देन फोर्थ स्टेज में क्या है, लो स्टेशनरी है। इसमें क्या है, लो बर्थ रेट भी कम हो गया, डेथ रेट भी कम हो गया है, पॉपुलेशन स्टेबल हो गई है, पॉपुलेशन कांस्टेंट हो गई है, स्टेशनरी हो गई है, तो इसको लो स्टेशनरी कहते हैं। फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि जो हमारे पास बर्थ है ना वो कम हो जाती है और डेथ जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं, तो पॉपुलेशन कम हो जाती है, ठीक है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाती है। सो इट इज़ फिफ्थ स्टेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज 5 स्टेजेस, ठीक है। ओके, आपको जो है वो सिनेरियो आता होता है, बेसिक डेमोग्राफिक जो है वो इक्वेशन के नाम से भी आ जाता है, ठीक है। ये आपने बस याद रखना है, ये क्या है, डेमोग्राफिक इक्वेशन है, ठीक है। क्या है डेमोग्राफिक इक्वेशन, PT1 इज इक्वल टू PT0 प्लस B माइनस D प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। अब इसमें PT1 क्या है, ठीक है, इसमें PT1 क्या है, इसमें PT0 क्या है, इसमें B क्या है, इसमें D क्या है, इसमें जो है ये सारी क्या चीज़ें हैं। सो इसमें PT1 क्या होगा, इसमें PT1 वो होगा जो पॉपुलेशन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, PT0 क्या होगा जो करंट पॉपुलेशन है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको फिर अच्छे से समझ आएगी। अगर एक कंट्री है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अ कंट्री है, एक्स कंट्री ले लें, ठीक है, उसकी 2000 जो है वो 2022 में फॉर एग्जांपल उसकी पॉपुलेशन जो थी वो थी 150, ठीक है, ये वाली उसकी पॉपुलेशन थी, ठीक है। उसी साल जो है वो टोटल बर्थ्स जो हैं वो हुई वहाँ पे 15 बर्थ्स हुई, ठीक है, और डेथ कितनी हुई, 20 डेथ्स हुई, ठीक है। ये हो गया, ये हमने माइनस कर लेना है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ वहाँ पे जो है वो जो है, अगर मैं कहूँ इन माइग्रेशन वहाँ पे 10 लोगों की हुई और 20 लोगों की आउट माइग्रेशन हुई, तो मैंने ये भी माइनस कर लेना है, ठीक है। अब मैंने इसका आंसर जो आया और इसका जो आंसर आया इन दोनों को प्लस करना है, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन मुझे दी हुई थी, ठीक है, इसको ये PT0 इसको हम कहेंगे, ठीक है। और इन दोनों को जो भी आंसर आएगा ना वो हमारे पास PT1 होगी, मतलब जो पॉपुलेशन हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे, ठीक है। तो होप सो ये आपको समझ आ गई होगी कि इस तरह हम डेमोग्राफिक जो है
इक्वेशन अप्लाई करते हैं और चेंज इन पॉपुलेशन निकालते हैं। ठीक है, इसी तरह हमें सिनेरियो आता है कि कंट्री दी होती है, उसकी पॉपुलेशन दी होती है, उसकी बर्थ डेथ दी होती है, उसकी इन माइग्रेशन दी होती है, उसकी आउट माइग्रेशन दी होती है, और कहा गया होता है कि कैलकुलेट द चेंज इन द पॉपुलेशन। तो फिर हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, सिमिलरली एक और फार्मूला होता है इसी में प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का। ठीक है, अगर हम एस्टिमेट करना चाहें कि 5 साल बाद इस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो फिर इसके लिए फार्मूला जो है वो हम ये यूज़ करते हैं, PT1 = PT0 1 + RT। ठीक है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इन जो है जो 2020 में पॉपुलेशन दी होती है, ठीक है, वो PT0 होती है। फॉर एग्जांपल 2000 है, वो PT0 है, और मैं कहूँ कि 5 साल बाद कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी, तो 5 साल 2025 ही होगा ना, तो वो PT1 होगी। ठीक है, वो हमें कैलकुलेट करनी है। PT0 हमें दी होती है, और 1 + RR क्या होता है, एनुअल ग्रोथ रेट, वो भी दिया होता है। और T क्या होता है, जितना ड्यूरेशन हमने निकालना होता है, जितने ड्यूरेशन बाद हमने कहा होता है कि 5 साल बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, तो 5 इज़ द T क्या होगा, 5। सो ये वाली इक्वेशन आपने भी याद रखनी है, इसका भी जो है वो सिनेरियो आता होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डेमोग्राफी। ठीक है, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू कंसेप्ट अबाउट डेमोग्राफी, और इसमें जो बेसिक हमें जिनका कंसेप्ट चीज़ों का होना चाहिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।